इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रघु परमार के परिवार की महिला सदस्य अपने गृह गांव लसूड़िया जागीर से पचोर के लिए आ रही थी। तभी एक टर्न पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में रघु परमार की भाभी विदुषी परमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विदुषी परमार की बेटी सिमरन परमार, रघु परमार की मां प्रेम कुंवर व बहन उर्मिला परमार गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें रेफर कर दिया गया था। रेफर के दौरान रास्ते में रघु परमार की बहन उर्मिला ने भी दम तोड़ दिया। पाकिस्तान से आई गीता को अपने परिजनों की तलाश जारी है। हाल ही में तेलंगाना क्षेत्र के 3 दंपतियों ने गीता को अपनी खोई हुई बेटी होने का दावा किया था। हरिनारायण चारी मिश्र के अनुसार 3 दंपति ने गीता को अपनी बेटी होने का दावा किया है, लेकिन सभी का डीएनए टेस्ट कराना संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए गीता को उक्त स्थान पर ले जाकर वहां की स्थिति दिखाई जाएगी। यदि कुछ भी समानता मिलती है तो उक्त दंपति का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। सीएम शिवराज के आदेश पर इंदौर में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 1200 अल्पाजोमेन टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया है। मालवा मिल क्षेत्र में रहने वाला आरोपी लकी नरवरे अपनी स्कूटी पर अल्पाजोलम टैबलेट ले जा रहा था। इसी दौरान क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ करने में जुट गई है। इंदौर शहर में एक बार फिर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर 3 युवकों को 7 से 8 बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवकों को तत्काल एमवाईएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि विवाद युवती को अपशब्द बोलने के बाद शुरू हुआ था। फिलहाल एरोड्रम पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। 31 दिसंबर की रात से पूरे देश के साथ साथ इंदौर से सटे नेशनल हाईवे पर स्थित 4 टोल प्लाजा भी कैशलेस हो जाएंगे। इन सभी पर फास्ट ट्रैकिंग का काम तेजी से चल रहा है। टोल प्रबंधन ने एक अप और एक डाउन लाइन छोड़कर सभी को फास्ट ट्रैक में परिवर्तित कर दिया है। अभी इन टोल पर महज 20 से 30% वाहन ही ऐसे हैं जो कैशलेस वैन से गुजर रहे हैं। अधिकांश वाहनों ने फास्ट ट्रैक की सुविधा शुरू कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर अनिवार्य कर दिया गया है। जो व्यक्ति भी फास्ट ट्रैक के बिना गुजरेगा उसे 2 गुना टोल चुकाना होगा। इंदौर शहर के आसपास देवास बाईपास, मांगलिया, खलघाट और बेटमा रोड पर 4 टोल प्लाजा हैं। इंदौर में अब 21 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब नहीं बेची जा सकेगी। शराब के संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार पहले से ही शराब में धुत व्यक्ति को भी मदिरा नहीं बेची जाएगी। शराब का सेवन करने के बाद यदि कोई व्यक्ति गलत आचरण करता है तो उक्त व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में पूर्व महापौर और इंदौर विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भाजपा विधायक रमेश मेंदोला की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने के बाद उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उधर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। फिलहाल विधानसभा क्षेत्र 2 के भाजपा विधायक रमेश मेंदोला की हालत सामान्य बताई जा रही है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के शिवधाम कॉलोनी में केमिकल कारोबारी के वहां हुई चोरी के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने घर में ही काम करने वाली नौकरानी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने महिला से 85,000 नकदी सहित अन्य सामान बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस चचेरे भाई की तलाश करने में जुट गई है। बर्फबारी के असर उत्तर भारत से सीधे आ रही हवाओं के कारण इंदौर सहित प्रदेश में ठंड एकाएक बढ़ गई। इंदौर से आने वाली 3 से 4 दिन तक ज्यादा ठंड रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग की माने तो हवा का रुख बदलने से तापमान में गिरावट आई है। आलम यह कि पारा 6 डिग्री तक गिर गया है। इस सीजन की बात करें तो बीते सोमवार का दिन इंदौर के लिए सबसे सर्द रहा। ठंड की वजह से सड़कों पर सन्नाटा नजर आया, तो वहीं चौक चौराहे पर लोग अलाव जलाकर ठंड के असर को कम करने का जत्न करते नजर आए। इंदौर शहर में कपकपाती ठंड के बीच राहत की खबर यह है कि अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। बात करें पिछले 24 घंटों की तो 258 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना महामारी से 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सोमवार को सिर्फ 301 मरीज कोरोना की जंग जीतकर अपने घर लौट गए हैं। फिलहाल इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,461 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक मरने वालों की संख्या 866 है।